सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, होना भी चाहिए। एक बहुत प्यारी कहानी है। एक पिता थे, उनके 3 बेटे थे। 3 में से एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया। जो तीसरा सबसे छोटा था, वह 12 फैल था, वह घर में ही रहता था। तो पिताजी से हमेशा नालायक नालायक बोलते थे कि नालायक है, किसी काम का नहीं है, न पढ़ता है न लिखता है। इस तरह से उसे हमेशा डांटते थे। एक बार अचानक इनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है तो ये कहते हैं कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। रात्रि के 12 बज गए। तो और बेटों ने कहा कि ड्राइवर को बुला लो और गाड़ी में चले जाओ, जो इंजीनियर डॉक्टर थे। लेकिन ये जो नालायक बेटा था, जिसको ये नालायक कहते थे, उसका नाम ही पड़ गया था, तो उसने कुछ नहीं किया, सीधे गाड़ी निकाला और गाड़ी निकाल करके स्वतः पिताजी को लेकर के हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जा करके एडमिट करा दिया और एडमिट कराने के बाद उनका इलाज चालू हो गया। और वहीं पर भगवान की एक छोटी सी मंदिर थी, वहीं पर प्रार्थना करने लगा कि हमारे बाबूजी को बचा लेना भगवान। बाबूजी तो बच गए। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकले तो कहे कि यदि 5 मिनट और लेट हो जाते तो शायद इनको मैं नहीं बचा पाता। यह बात सुन करके उनके जो पिताजी थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जिस बेटे को मैं नालायक बोला कि कुछ नहीं करेगा, ये नालायक है, किसी काम का नहीं है, आज वही मेरी जान बचाया। और जिन बेटों पर मुझे बहुत गर्व था कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, तो उनकी नींद ही नहीं खुली। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम सोचते हैं कि बहुत कामयाब हो गया, वही हमारा सबसे अच्छा बेटा है। पाँचों उँगली बराबर नहीं होती हैं। कोई छोटी होती है तो कोई बड़ी होती है। कोई थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होता है, कोई कम पढ़ा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम इस तरह से बेइज्जती करें और इग्नोर करें। बुरे वक्त में क्या पता कब कौन काम आ जाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यदि कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।